मैं इरडो का क्वेश्चन नंबर 1.14 डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए 1.14 इसमें कह रहा है, पढ़ लीजिए बार क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल बगीज 1 and 2 with one man in each move without friction due to the inertia along the parallel rail toward each other। ठीक है, when the buggies get opposite to each other, the man exchange their place by jumping in direction perpendicular to the motion। As a consequence, buggy देखिए one stop and buggies 2 keep moving in the same direction with its velocity becomes equal to v। Find initial velocity of the buggies v1 and v2 if the mass of each buggy is equal to capital M and the mass of each man is small m। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसका डायग्राम बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये डायग्राम है, ये बगी v1 से इधर जा रहा है, ये बगी v2 से इधर जा रहा है। इस बगी का मास कैपिटल M है और पर्सन का जो मास है, तो इसमें ये जो कैपिटल M है इस बगी का मास है और स्मॉल m इसका मास है। सिमिलरली इसका भी मास कैपिटल M है और पर्सन का मास क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये पर्सन इस पे जंप करता है और ये जो पर्सन है ये इस पे जंप करता है और ये पर्सन इस पे जंप करता है। जंप करने के बाद बगी 1 रेस्ट में आ जाता है और बगी 2 अभी भी इसी डायरेक्शन में, अब नया स्पीड v से जा रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए इस v1 और v2 की वैल्यू कितनी होगी। चलो ओके, अब यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन के, यही सब आएगा इसमें। देखो सबसे पहले क्या होगा कि ये पर्सन जंप करेगा, फिर ये पर्सन जाएगा इसके ऊपर। एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले इस पर्सन की से इस पे जंप करो तो इसकी वेलोसिटी एक्सचेंज होगी, फिर ये पर्सन इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा देखना। सबसे पहले हम लोग यूज कर रहे हैं, मान लो ये पर्सन कूदा और ये पर्सन कूदा, दोनों पर्सन कूद के हवा में आ गए। तब कंडीशन ऐसा है, इसकी स्पीड सपोज करो v1 डैश हो जाती है और ये अब कूद के अभी हवा में ऐसे, और अगर कूद गया ये, अगर इसके परपेंडिकुलर कूद रहा है तो कूदते समय इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी एकदम सेम होगी कूदते समय। तो v1 नहीं, ये v1 ही रहेगी। रीजन ये है इसका, तुम ऐसे कह सकते हो कि आप इसके फ्लो के परपेंडिकुलर चल रहा है ना, इसके फ्लो के परपेंडिकुलर तुम्हें कूदना है। तो इस पर्सन ने क्या किया होगा, इस बगी पे जो फोर्स लगाया होगा वो कैसे लगाया होगा, इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाएगा। जब इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, देखो जैसे अगर मैं कहूं कि v1 की वेलोसिटी इधर है, अब कूदना है इसके परपेंडिकुलर मुझे, तो फोर्स परपेंडिकुलर लगाऊंगा मैं ऐसे, तब ये बगी मुझ पे फोर्स इधर लगाएगी, तब तो मैं इसके परपेंडिकुलर कूद पाऊंगा। इसका मतलब इस फोर्स की वजह से इस बगी के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। और इस पर्सन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो भी वही रहेगी। बस फर्क क्या होगा कि इसके पास एक और वेलोसिटी वर्टिकल आ जाएगी एंड दैट इज दिस इज v1। ठीक है, अब बट इसकी v1 ही रहेगी, इसका मास कैपिटल है, इसका मास स्मॉल है। और एक और बात, इसके पास एक और वेलोसिटी ऊपर की ओर इसलिए नहीं आई क्योंकि ये रेल ट्रैक होता है। जो रेल ट्रैक होता है वो इस तरीके से होता है कि उसमें जो बगीज के चक्के होते हैं वो ऐसे फंसे होते हैं कि रेल ट्रैक के परपेंडिकुलर कूदोगे तो बगीज पीछे नहीं जाएगा, वो हॉरिजॉन्टली चल रहा होगा। अगर तुम ट्रेन की पटरी को देखो तो ट्रेन की पटरी में ट्रेन का पहिया ऐसे फंसा होता है कि ट्रेन के अगर परपेंडिकुलर कूदते हो तो ट्रेन की पटरी वो ट्रेन के पटरी के परपेंडिकुलर नहीं भागेगा। तो चूंकि पर्सन परपेंडिकुलर कूदा है इसलिए इस वेलोसिटी पर असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर कूदने के लिए जो फोर्स लगाएगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाएगा,
तो फोर्स के पार्टिकल का वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तब हवा में जब होगा ये कूदते टाइम तो ये कंडीशन होगा, इसका v1 ऐसे, vy इसका v1 ऐसे। द सेम वर्क ये बगी 1 है, यही काम बगी 2 के लिए करेंगे। बगी 2 पे क्या होगा, ये तो अभी भी v2 स्पीड पे होगी बगी 2 पे, और ये जो पर्सन है अगर हवा में कूद गया तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी इसकी v2, द सेम रीजन से। और इसके ऊपर एक और वेलोसिटी इधर मान लो, दिस इज vy डैश मान लो, इसको vy डैश, इसको vy डबल डैश मान लो। ये हवा में रहा। अब क्या होगा, अब होगा कि ये जो अब बगी 1 पे ये जो है अब ऐसे कूदेगा, इसके ऊपर कूदेगा तो फिर इसने जो वेलोसिटी गेन की वो इसके बराबर होगी ना। मतलब अब जब कूदेगा तो इस पर्सन और इस बगी के पैर के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा कि इस बगीज का और इस पर्सन की वेलोसिटी इक्वल कर देगा। तो हम लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन किसके ऊपर, इस बगीज और इस पर्सन के ऊपर लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा बगी 1 पे और पर्सन 2, बगी 2 पे बैठे हुए पर्सन पे। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का बगी 1 लिखने जा रहा हूं, बगी 1 प्लस पर्सन 2 के सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन लिखने जा रहा हूं, क्योंकि जितना पर्सन बगी पे फोर्स एक्स के डायरेक्शन में लगाएगा उतना ही बगी भी पर्सन पे एक्स फोर्स लगाएगी, तो नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि नेट फोर्स 0 रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम इज बगी 1 का इनिशियल मोमेंटम m इंटू v1 प्लस, अब ये हवा में है ना तो इसका मोमेंटम क्या आएगा, मास स्मॉल m है तो बनेगा माइनस m इंटू v2। ये बन गया। अभी ये हवा में है तब का मोमेंटम है, जब ये इस पे आ जाएगा तो बगी 1 रुक गया ना, रेस्ट में आ गया, मतलब दोनों का मोमेंटम 0 हो गया, तो मोमेंटम 0 हो गया। ओके, तो अगर मैं इससे पता करूं तो इससे एक इक्वेशन मिल गया क्या कि mv1 इज इक्वल टू स्मॉल m v2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यही काम हम किस पे लगाएंगे, बगी 2 पे और पर्सन 1 पे। ये जो पर्सन 1 है ना, ये पर्सन 1 जब कूदेगा बगी 2 पे तो इसके सिस्टम का भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इसके सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम मैं क्या लिखूंगा, माइनस m इंटू v1 इसका मोमेंटम, सॉरी प्लस m इंटू v1 क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब बगी 2 का मोमेंटम नेगेटिव में है तो क्या लिखोगे, कैपिटल m इंटू v2 इज इक्वल टू, जब ये वाला पर्सन इस पे कूद के इस पे रेस्ट पे आ गया तो केस ये बन गया ना, केस ये बन गया, वेलोसिटी भी हो गई, तो मोमेंटम क्या बनेगा माइनस, अब टोटल मास क्या आ गया, टोटल मास इज, और निगेटिव आएगा मोमेंटम क्योंकि वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बगी 2 का फाइनल, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू v लिख लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। मैंने क्या किया, यहां से v1 की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल m v2 डिवाइड बाई कैपिटल m, उठा के यहाँ पे रख दो, तो इस v1 की वैल्यू उठा के तुम यहाँ पे रखोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा m स्क्वायर v1 v2, नहीं m स्क्वायर v2 बनेगा ना, m स्क्वायर v2, ये m इससे मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर v2, देखो v1 को मैं प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, v1 को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो क्या बनेगा m इंटू m स्क्वायर v2 डिवाइड बाई कैपिटल m, ये बनेगा कैपिटल m v2 एंड दिस इज माइनस स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू v। तो यहाँ से क्या बनेगा, कैपिटल m इधर आएगा तो ये माइनस b और ये प्लस b बन जाएगा, तो ये कितना बनेगा माइनस m स्मॉल m माइनस कैपिटल m स्मॉल m प्लस कैपिटल m। अब v2 कॉमन आएगा डिवाइड बाई कैपिटल m बनेगा इक्वल्स टू माइनस स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू v, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी से v2 की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज कैपिटल m v डिवाइड बाई कैपिटल m माइनस स्मॉल m, दिस इज द आंसर v2। ये वाला माइनस आई ना, इसको इधर भेज के माइनस से कट करवा दोगे, तो इससे जो तुम्हारा v2 की वैल्यू आएगी, v2 इज कैपिटल m v माइनस साइन यहाँ पे तो नीचे आ गया। ओके, देन व्हाट इज v1, v1 निकालना है, तो v1 क्या होगा, इसको उठा के तुम यहाँ प्लेस कर दो, जब यहाँ प्लेस करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा स्मॉल m कैपिटल m डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू v, दिस इज
आंसर्स। ओके ओके, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या गया, स्मॉल एम कैपिटल बी अपॉन कैपिटल माइनस स्मॉल एम। ओके, अब ऑप्शन में जाओगे ना तो तुम देखो अपोजिट डायरेक्शन है, तो उन्होंने वेक्टर फॉर्म में ना उल्टा लिख लिया है। अगर आंसर चेक करोगे तो ये तो यही लिखा है, बट इसके लिए उन्होंने माइनस साइन लगा दिया क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म में दिखा रहा है। तो अगर V2 को तुम वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो क्या दिखाओगे, एम भी, और V2 भी वेक्टर है ना, भी वेक्टर, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन से मान रहा हूं मैं, तो यही भी है ये, तो ये क्या आएगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम बन जाएगा। और यही जब तुम इसकी बात करोगे, V1 वाले की बात करोगे, V1 वाले की, तो डायरेक्शन उल्टा है ना, तो एक माइनस साइन देना पड़ेगा। तो V1 वेक्टर इज नथिंग बट दिस इज माइनस स्मॉल एम V वेक्टर डिवाइड बाई कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो वेलोसिटी है V1 ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये इधर अगर तुम इधर को प्लस मान लिए तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस V वेक्टर को मैंने यहाँ पे लिखा है, V वेक्टर को देखो, इस V वेक्टर को यहाँ पे लिखा है, तो जो माइनस साइन है वो लगा दिया, क्योंकि अगर ये इधर है, ये इधर है, तो इधर हो गया। तो आंसर इज दिस वन। ओके, थैंक यू।